लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जी हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको अपने तौर पे बना सकते हैं खुद से और ना ही जो है आप इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि जी एक फॉर्म जो एनर्जी की जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की कन्वर्जन की बात करें, इंटर कन्वर्जन की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। वाइस वर्सा, अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है यानी कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी एक फॉर्म जो है वो दूसरी में चेंज हो रही है, दूसरी पहली में चेंज हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा सेम रहेगी। इसी को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी हमारे पास एक रोलर कोस्टर है जिसमें एक ऑब्जेक्ट वो जो हमारा कोस्टर है वो इस वक्त ए पोजीशन पे है, जिसकी हाइट जो है वो h1 है और वो मूव कर रही है इस वक्त वेलोसिटी v1 के साथ। जैसे ये कोस्टर जो है ये a से b तक जाएगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इस वक्त इसके पास, क्योंकि हाइट h1 इन्वॉल्व है, वेलोसिटी जो है वो v1 है, वेलोसिटी b है इसकी, यानी कि इस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अब जैसे ये b की तरफ मूव करेगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगी जी काइनेटिक एनर्जी में। तो b पॉइंट पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि जो कोस्टर है हमारी वो बिल्कुल जमीन के करीब तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहां से मूव करना शुरू करेगी और सी की तरफ चलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी और पॉइंट सी पर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होगी बी के लिहाज से और कम होगी जो है ना ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली, यानी कि v2 जो है वो मिनिमम वेलोसिटी है किस पॉइंट पर, ए के लिहाज से और बी के लिहाज से। अगर आप इस फिगर के ऊपर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें ए और सी के अकॉर्डिंगली तो हम ये कह सकते हैं कि जी ए पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम थी, सी पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ए पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी कम थी और वेलोसिटी ज्यादा थी और सी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कम होगी हाइट पे जाके। अगर आप इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन है mgh2 माइनस h1 वो इक्वल होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के, जो कि किसके इक्वल है, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। गेन को हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए h2 माइनस h1, और जो लॉस है उसे हम हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसके अलावा अगर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रही हो तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जी एक पैराट्रूपर जो है वो एक एरोप्लेन से जो है वो डाइव करता है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, लेकिन जो उसका पैराशूट है वो उस पर एक ड्रैग फोर्स अमल करती है, एयर रेजिस्टेंस अमल करती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो डेल्टा एच हाइट को फॉलो करते हुए ग्राउंड तक आता है। अब स्टार्ट पे जब उसने डाइव लिया था उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी हमारे पास mg डेल्टा एच। अब जैसे वो डाइव करेगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन इसमें जो एयर रेजिस्टेंस जो ड्रैग फोर्स है हमें उस फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में कि जी हमारे पास एनर्जी थी mg डेल्टा एच, उसमें से जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि होगा जी हमारे पास F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच। F जो है वो फोर्स है जो इस होल ड्यूरेशन में रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स जो है या जो ड्रैग फोर्स है जो एक्ट कर रही है आप डेल्टा एच डिस्टेंस तक, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, बॉटम तक आते हुए जी वो हमारे पास होगी हाफ mv स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में से हम फ्रिक्शनल फैक्टर को माइनस कर देंगे, फ्रिक्शनल जो लॉस हुआ है हमारा, तो बाकी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि जी एक ब्रिक ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि हमारे पास एक
ब्रिक है, आपने उसे 5 मीटर की जो हाइट है वहां से ड्रॉप किया है और वो 3 मीटर तक हाइट तक आ गई। आपने बताना है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एग्जैक्टली 3 मीटर जब वो ज़मीन की सरफेस है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर तक रह जाती है, तो आपने ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो रही है और वो किस में जा रही है जी, वो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उससे हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन आता है वो है जी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh1 माइनस h2। तो h1 यहाँ पर 5 मीटर है, h2 हमारे पास 3 मीटर। अगर आप डिफरेंस ले 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को नियरली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और स्क्वायर रूट 40 अगर आप ले तो आंसर जो है वो राउंड अबाउट 6.3 के करीब आएगा। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन 40 का जो स्क्वायर रूट है, जो 40 का स्क्वायर रूट है वो 36 जो है वो 6 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, और जो है 49 जो है वो 7 का कंप्लीट स्क्वायर, और 40 जो है वो 6 के ज्यादा करीब है और 49 से अवे है। तो इसका जो आंसर है वो 6 के ज्यादा करीब होगा, 7 के करीब नहीं होगा, 7 से जरा दूर है। तो इसलिए हम सपोज कह सकते हैं जी क्या आंसर जो है वो 6.3 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा एक सेकंड एमसीक्यू है जी, जिसमें ये जो एमसीक्यू है ये आपकी किताब से लिया गया है और किताब की सेम वर्डिंग को यूज करते हुए ये एमसीक्यू है, और इसमें आपने ये बताना है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। तो आपने कुछ रिजल्ट्स को याद भी करना होगा ताकि आप इस किस्म के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर्स जो है ना वो दे सकें। तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है 54%।